नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती। साथियों, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी भर्ती या जिसके अंदर सीईटी लागू नहीं है। बिना सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका आप एग्जाम दे सकते हैं। इसका एक रीजन क्या है? क्योंकि ये 10वीं पास के लिए भर्ती है, 10वीं पास के लिए अपनी भर्ती है और इसमें लगभग आपके 6000 पद है। साथियों, पशु परिचर की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी हम भर्ती ये मान सकते हैं जो काफी समय के बाद हमें देखने को मिली है। पशु परिचर भर्ती को लेकर युवाओं में बहुत ज्यादा क्रेज है, क्योंकि 8-10 लाख युवा बिना सीईटी के कारण पहले से बाकी भर्तियों से बाहर हो चुके हैं। तो पीछे जो बिना सीईटी के भर्ती बची है वो पशु परिचर की है। आज साथियों 17 तारीख यानी 17 फरवरी इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। तो जिन भी मेरे साथियों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, तो 17 फरवरी 2024 आज की डेट लास्ट है। आज आप अपना आवेदन है वो जरूर कर दें, जिन भी साथियों ने फॉर्म नहीं भरा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों कि सर इस सीईटी के अंदर पहली बात तो अभी तक फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं, अनुमानित कितना इसमें कंपटीशन है। 150 नंबर का अपना पेपर होगा। 150 में से मैं कितने नंबर लेके आऊं कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए। मुझे तैयारी किस हद तक करनी होगी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी डिटेल से हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो अब यदि आपका भी सपना पशु परिचर में नौकरी लगकर अपने माता पिता का जो सपना है वो साकार करना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, यदि आप सीईटी की पूर्ण तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अभी भी हमारे पास में टाइम है, क्योंकि आप सभी को पता है इसका जो पेपर है वो है 21 सितंबर को। 21 सितंबर 2024 को पेपर है, यानी कि अपने पास में टाइम है 6 महीने का। कितना टाइम है साथियों? 6 महीने का अपने पास में टाइम है। तो 6 महीने का जो ये टाइम है, ये अपने पास में काफी अच्छा टाइम मिला है तैयारी करने का। यदि इसकी परीक्षा 2-3 महीने बाद ही करवा दी जाती तो निश्चित तौर से बहुत सारी इसकी मेरिट भी बहुत कम रहती, बहुत सारे साथी बाहर हो जाते। तो ये जो हमारे पास में टाइम है, इस टाइम का यदि आपने सही सदुपयोग किया केवल 6 महीने का, तो निश्चित तौर से आपका जो सपना है सरकारी नौकरी का वो साकार हो जाएगा। अब साथियों, यदि आप इसका पूर्णतः तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर पर। इसके अंदर आपको पशु परिचर का गारंटी बेच मिल जाएगा, मात्र 100-200 रुपए में ही इसके अंदर पूरा हम कैच चला रहे हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 8529144016, ये मेरे केवल व्हाट्सएप नंबर है। कोई इश्यू आ रहा है तो केवल आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें साथियों, ठीक है। और बाकी अपने यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस चल रही है पशु परिचर भर्ती को लेकर। इसमें देखो दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। सभी को पता है, ये सभी को पता है जो तैयारी कर रहे हैं कि भाई पार्ट ए और पार्ट बी, तो दोनों की हम स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं। दोनों पार्ट की ऐप के अंदर भी चल रही है थ्योरी की क्लासें, और एमसीक्यू सवाल है उनकी यूट्यूब पर अपने इस चैनल पर चल रही है, आप देख सकते हैं। साथियों, ए पार्ट के अंदर बात करूं तो 105 नंबर का है और बी पार्ट है अपना 45 नंबर का। तो बी पार्ट 45 नंबर का स्पेशल जो अपना बेंच चल रहा है ऐप के अंदर या यूट्यूब पर भी क्लासेस जो चल रही है, टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। तो ये 45 नंबर तो आप बिल्कुल छोड़ोगे नहीं, ये तो यहाँ पर निश्चित है। अब देखो 105 नंबर जो ये पहला पार्ट है, इसमें देखो क्या क्या शामिल है। पहला तो इसके अंदर गणित आएगी एक तो, दूसरी इसके अंदर साइंस विज्ञान आएगी, और नंबर 3 पर आएगा इसमें राजस्थान का जीके। ये तीनों पार्ट शामिल है। लेकिन सिलेबस में अलग ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि भाई जीके के इतने सवाल आएंगे, साइंस के इतने आएंगे या गणित के इतने आएंगे। तीनों के यदि 105 सवाल आएंगे तो निश्चित है कि तीनों सब्जेक्ट के 35-35 सवाल आ सकते हैं, ये मान के चलो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जीके के ज्यादा सवाल आएंगे क्या सर, जीके के 70-80 सवाल आएंगे, तो ये आपकी मूर्खता है। गणित के 35 सवाल, साइंस के 35 और जीके के 35 सवाल, ये वेटेज आपको देखने को मिल सकता है, इसकी संभावना ही है। तो आप ऐसी भ्रम में ना जिए। इसलिए जो साथी गणित नहीं पढ़ रहे हैं वो नींद में ना रहे हैं कि भाई मैं गणित नहीं पढ़ूंगा नंबर आ जाएगा, कभी भी नहीं आएगा। साइंस नहीं पढ़ रहा हूँ नंबर आ जाएगा, तो कभी नहीं आएगा, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, कोई ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है। 10वीं लेवल का सिलेबस आएगा, 10th लेवल का, तो ठीक ठाक आप पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट के अंदर तो आपको मैंने बता दिए जो जो टॉपिक है, अपने सारा बता रखा है, तो वो सारे टॉपिक आप एक बार कवर कर ले अच्छे से। प्रत्येक टॉपिक के जो सवाल हम करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वो सारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें, उसमें यानी टॉपिक वाइज आप सारे पढ़ें,
ताकि आपका अच्छे ढंग से, जैसे एक टॉपिक मान लो आपने गर्भाधान पढ़ लिया, बद्याकरण पढ़ लिया, फिर उसमें जितने भी सवाल बन रहे हैं वो सवाल आप कवर करने का प्रयास करें। अब देखो, तो ये तीनों आप कवर करें भाई। गणित भी पढ़ लें, ठीक है, रिशपाल जी सर जो क्लास ले रहे हैं गणित की वो एक बार पढ़ लेना, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, गणित का नंबर नहीं कटेगा। साइंस भी अच्छे ढंग से पढ़कर जाएं, ये काफी मायने आपके लिए रखेगी। इसलिए जीके के चक्कर में और बी पार्ट इन दो के चक्कर में टाइम खराब कभी भी मत करना, नहीं तो इन दोनों से 70 नंबर से हाथ धो बैठोगे, नंबर नहीं आएगा। अब देखो फॉर्म कितने भरे गए हैं, लोग पूछ रहे हैं। तो अभी तक 15 लाख फॉर्म आ चुके हैं। कितने फॉर्म आ चुके हैं भाई? 15 लाख वो फॉर्म है, वो अभी तक आ चुके हैं। तो निश्चित तौर से कंपटीशन अच्छे लेवल का होगा। लेकिन फॉर्म भरने वाला जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी पढ़ने वाला ही है। कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे हैं कहीं बाहर ही, वो भी फॉर्म भर दिया। कंपटीशन वही 2-3 लाख विद्यार्थियों में होने वाला है। तैयारी करने वाली भीड़ इतनी है 2-3 लाख, लेकिन अब भीड़ बढ़ने लगी है। पहले वाला सिस्टम मिट गया कि फॉर्म भर दिया परीक्षा देने गए। अब लोग लाइब्रेरी में आपको पढ़ने को मिलेंगे। 2-4 लाख विद्यार्थी है जिनमें कंपटीशन तो रहेगा रहेगा। इतने लोग पढ़ने वाले आराम से आपको मिल जाएंगे, है ना, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, कम से कम। तो कंपटीशन तो इसमें काफी अच्छे लेवल का है। अब देखो मेरिट की बात करें, कुछ साथी बोले सर इसमें होगा क्या? यदि देखो मेरिट निर्भर करती है पेपर पर। यदि पेपर आपका बिल्कुल इजी आ गया तो निश्चित है कि मेरिट बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। और यदि पेपर हार्ड आ गया तो निश्चित है कि मेरिट बहुत कम रहेगी। लेकिन इसमें ध्यान रख लेना साथियों, इसमें मेरिट आपकी कम नहीं रहेगी किसी भी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इसमें विद्यार्थियों ने तो, पहली बात तो ऐसे विद्यार्थी हैं यहाँ से 2 बेंच तो निकल चुके हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया 2 बार, एक बार नहीं 2 बार अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं विद्यार्थी। तो विद्यार्थी जिनको नौकरी लगना है उन्होंने तो इसके सिलेबस को रौंद कर पूरा इत्र बित्र कर दिया, यानी पूरा सिलेबस को चीर के अंदर से निकल चुके हैं, सिलेबस को कवर कर चुके हैं। और कुछ लोग अभी भी नींद में सो रहे हैं। तो अभी भी टाइम है हमारे पास। यदि आप अभी भी यदि जीरो से शुरू करते हो तैयारी आज से ही, तो भी आज तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम खूब है। अब साथियों इस 6 महीने में ये जो विद्यार्थी जिन्होंने तैयारी कर चुके हैं, जो तैयारी कर ली है, जिन्होंने एक बेंच पूरा निकाल दिया है एक बार सिलेबस, तो वो अब क्या करेंगे, और 1-2 बार निकालेंगे एक बार, उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे, है ना, एमसीक्यू सवाल निकालेंगे, टेस्ट सीरीज निकालेंगे, मॉडल पेपर निकालेंगे। तो निश्चित तौर से ये विद्यार्थी मेरिट को तो खराब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतने विद्यार्थी तो 6000 पोस्ट है, तो इससे 20-30 हजार विद्यार्थी आपको मिल ही जाएंगे। तो मेरिट आपकी देखो टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से, है ना, सितंबर में पेपर होगा तो टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से इसकी मेरिट है वो आपकी हाई ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। तो 150 का पेपर है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 130 का स्कोर लेके चलो, कुछ बोल रहे हैं 120 का स्कोर लेके चलो। ये आपकी मूर्खता है भाई। स्कोर पूरा 150 का लेकर ही चलो। यही सोचो कि भाई मुझे तो 150 नंबर पूरे ही लेके आने हैं, तो आपका यही टारगेट होना चाहिए, ठीक है। 150 में से 150 ही, कोई छोड़ना नहीं है किसी प्रकार का। माइनस मार्किंग 1/4 है। पेपर के अंदर यदि आंसर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, क्योंकि माइनस मार्किंग है। लेकिन यहाँ पर तो अपना टारगेट पूरा 150 करके चलो कम से कम। लोगों की बातें में क्या आ रहे हो कि 120 वाले का हो जाएगा, 110 वाले का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर बिल्कुल मीडियम लेवल का भी यदि मानकर चले तो भी मेरिट काफ़ी अच्छी खासी चली जाएगी इसकी, है ना। इसलिए कैटेगरी वाइज अलग अलग रहती है, तो आप वह चिंता ना करें आगे पीछे की कितनी मेरिट रहेगी, कितने फॉर्म भरे गए, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप तो केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दें, फालतू की चीज़ों में आप भ्रमित ना हो। रेगुलर क्लासें हमारी यूट्यूब पर भी चल रही है, ऐप में भी चल रही है, या और भी आप कहीं से पढ़ रहे हो तो आप पढ़ें अच्छे ढंग से, तैयारी करें। कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।